बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डिक पैथोलॉजी के लेक्चर्स के साथ मैं वापस आ चुका हूँ और हमारा जो आज मेजर टॉपिक है वो है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेल्व्स आते हैं। जब आपको वेल्व्स की लोकेशन पता होगी तो उनके डिजीज़ पढ़ना हमारे लिए आसान होगा। तो हार्ट के अंदर हमारे पास 4 वेल्व्स होंगे, ठीक है। एक वेल्व को मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सबसे बड़ा वेल्व है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। इसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। अच्छा, वेल्व वेल्व हम बोल रहे हैं, वेल्व होता क्या है? वेल्व होता है हमारे पास एक गेट, ठीक है, जो कि हमारे पास ब्लड के बैक फ्लो को ना प्रिवेंट कर रहा होता है, उसको रिगर्जिटेशन से बचा रहा होता है कि ओवरफ्लो ना कर जाए। कहीं हमारे पास यहाँ से अगर ब्लड आ रहा है तो यहाँ तक आ तो जाए, बट यहाँ से वापस एट्रिया में ना चला जाए। तो इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेल्व होता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। वेल्व कितने हैं हमारे पास? जो सबसे पहला वेल्व है इधर लिखा हुआ, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है, इट्स ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ट्राइकस्पिड वेल्व तो हमें पता चल गया ये है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ठीक है, इसके जो हमारे पास बेस पे वेल्व पड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेल्व, ठीक है, नाम से ही पता चल गया, पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है इसको हम बोलेंगे बायकस्पिड वेल्व, ठीक है। और जो हमारे पास अयोर्टा है, अयोर्टा की जो बेस पे पड़ा है उसको बोलेंगे अयोर्टिक वेल्व, अयोर्टिक वेल्व। अब आपने याद रखना है कि बाकी सारे जितने भी हैं ना, 1 2 और ये 3, ये सारे 1 2 3 जो हैं ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व है। मतलब इनके 3 कस्प्स हैं। 3 कस्प्स क्या होते हैं? ये 3 कस्प्स होंगे, 3 पोर्शंस होंगे। जबकि जो हमारे पास बायकस्पिड वेल्व है ना, इसको हम कहते हैं मिट्रल वेल्व या मिट्रल वेल्व, ठीक है। ये एक अनोखा है, इसके सिर्फ 2 वेल्व हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे है? हमारे पास लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल गया। चले अब हम स्टार्ट करते हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ को। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेल्वुलर लीजन्स होती क्या है। वेल्वुलर लीजन्स जो होती है ना, वो वेल्व्स को इन्वॉल्व करती है। नाम से ही पता चल रहा है, वेल्वुलर लीजन्स, ठीक है। वेल्वुलर लीजन्स जो है ना, वो 2 किस्म की हो सकती हैं। या तो वो स्टेनोसिस हो सकता है कि हमारे पास जो है डिक्रीज कैलिबर हो जाए, ठीक है, जो एक आर्टरी थी उसका कैलिबर जो है वो कम हो जाए और स्टेनोसिस हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेस ही ना हो वेल्व के अंदर कि वो गेट के तौर पे काम कर सके, स्पेस ही इतनी ना हो। या हमारे पास दूसरा जो आता है वो क्या है? रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन रीगर्जिटेशन क्या, हम इसको सिंपली एक वर्ड में अगर समझाना चाहें तो ये क्या है? बैक फ्लो, ठीक है, कि यहाँ से अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल में था ना, तो वो राइट एट्रिया में जाना शुरू हो गया तो बैक फ्लो हो गया ना पीछे की तरफ, जबकि उसको इसकी इधर से हो के हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज में जाना चाहिए था, वो अब बैक फ्लो में चले गए, तो उसको हम बोलेंगे रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड। तो हमारे पास वेल्वुलर लीजन 2 किस्म की होगी। एक तो स्टेनोसिस, मतलब कि ब्लॉकेज होगी किसी किस्म की, या हमारे पास उसमें क्या आ गया? रीगर्जिटेशन आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम कितने किस्म के यहाँ पे वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। इसी के साथ एक्यूट आ गया तो अब एक क्रोनिक भी होना चाहिए, तो एक होगा क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद हम वेल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली 2 वेल्व्स का, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे अयोर्टिक वेल्व का, अयोर्टिक वेल्व, अयोर्टिक वेल्व के हम क्या पढ़ेंगे? अयोर्टिक स्टेनोसिस पढ़ेंगे, अयोर्टिक स्टेनोसिस कि अयोर्टिक जो वेल्व था उसको स्टेनोस कैसे होगा, उसकी ब्लॉकेज कैसे होगी। और एक पढ़ेंगे अयोर्टिक रिगर्जिटेशन के, अयोर्टिक जो थी हमारे पास ये वाला वेल्व था, इसको ब्लॉक कैसे हो गया, तो वो स्टेनोसिस में आएगा। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन, अगर यहाँ से ब्लड वापस आना शुरू हो गया तो वो रिगर्जिटेशन होगा, तो इसकी ये पढ़ लेंगे रिगर्जिटेशन, ठीक होगा। इसी तरह हम मिट्रल वेल्व पढ़ेंगे। मिट्रल वेल्व में बट हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे मिट्रल वेल्व की। एक तो यही पढ़ेंगे ना, स्टेनोसिस, मिट्रल वेल्व स्टेनोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस। दूसरा पढ़ेंगे मिट्रल रीगर्जिटेशन। और तीसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना, वो क्या है? मिट्रल वेल्व की
प्रोलैप्स, ठीक है, इसका प्रोलैप्स क्या होता है। तो ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं रूमेटिक फ़ीवर। तो और अगली 2 वीडियोज़ में मैं ये सारा बता दूंगा। पहले ये हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में, एक वीडियो में ये पढ़ लेते हैं और अगली वीडियो में हम ये सारा कवर कर लेते हैं। तो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।